कांग्रेस नेता राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री ठप होने की कगार पर है। राहुल बार बार बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मुंह की खा लेते हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने राहुल के झूठे नैरेटिव को तोड़ दिया है। राहुल बीजेपी को एप्स्टीन फाइल्स के नाम से बदनाम कर रहे हैं। सदन में राहुल ने चिल्लाकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बदनाम करने की कोशिश की। आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कैसे हरदीप सिंह पुरी ने राहुल का झूठ सभी के सामने ला दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुरी का नाम आने से मोदी सरकार पर प्रेशर है, जिसकी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील में किसानों, डेटा सिक्योरिटी और डिफेंस पर समझौता हो रहा है। राहुल ने यह भी पूछा कि अनिल अंबानी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी ने जो जवाब दिया वो राहुल के आरोपों को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है। पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में क्लियर किया कि उनका नाम सिर्फ 2 से 3 ईमेल में डायरेक्ट मेंशन है। कुल 3 से 4 मीटिंग्स का जिक्र है। ये मीटिंग्स 2014 से 17 के बीच में हुई, जब पुरी प्राइवेट सिटीजन थे यूएन से रिटायर होने के बाद, और मीटिंग्स इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी कि आईपीआई और आईसीएम के डेलीगेशन के तौर पर थी। मकसद था लिंक्डइन को-फाउंडर को भारत में इनवाइट करना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी पर बातचीत करना। पुरी ने कहा कि मैंने कभी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड का दौरा नहीं किया। इंटरेक्शन पूरी तरह प्रोफेशनल थे, क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि एप्स्टीन ने खुद ईमेल में पुरी को टू फेस्ड कहा था, क्योंकि पुरी उनकी मदद नहीं करना चाहते थे। पुरी ने कहा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने कांटेक्ट कट कर दिया। ये मेरे लिए रीअश्योरेंस था, मैं उनके सर्कल में फिट नहीं था। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को सीधे निशाना बनाया और कहा कि युवा नेता को ग्रो अप करना चाहिए। नवंबर 2025 में पुरी ने राहुल को एक डिटेल नोट भेजा था, जिसमें सब कुछ क्लियर था, मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट सब। लेकिन राहुल ने पढ़ा नहीं और लोकसभा में बकवास करने लगे। हरदीप सिंह पुरी ने एक आरोप का जवाब दिया और बड़ी ही सरलता से दिया। राहुल गांधी को लगा था कि वो सदन में कुछ भी उल जलूल बोलेंगे और जनता उनका विश्वास कर लेगी। राहुल अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से फंस जाते हैं। शुरुआती अफवाहों में कहा गया कि पुरी का नाम 163 से 474 बार आया है, लेकिन आंकड़े ये झूठे थे और ये विपक्ष ने फैलाए। लेकिन पुरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरव्यू में क्लियर किया कि ज्यादातर पासिंग रेफरेंसेस या फिर रिपीटेड मेंशन है। असल में 3 मिलियन ईमेल्स या डॉक्यूमेंट्स में पुरी का डायरेक्ट मेंशन सिर्फ 2 से 3 ईमेल में है और कुल 3 से 4 मीटिंग्स का जिक्र है, वो भी 2014 से 17 के बीच, जब पुरी प्राइवेट सिटीजन थे यानी यूएन से रिटायर होने के बाद। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये फाइल्स क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में है, मेरे इंटरेक्शंस का उनसे कोई लेना देना नहीं। नाम आने से अपराध साबित नहीं होता, ये सिर्फ नेटवर्किंग का हिस्सा थे। और इसी के साथ साथ हरदीप पुरी ने एक करके सभी आरोपों का जवाब दिया और राहुल की झूठ की फैक्ट्री को एक बार फिर से ठप कर दिया है। और राहुल जिस तरीके से बार बार आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।